एवरीथिंग एक्सेलेंट। यही थी भाई वो होटल, क्या सीधा बफे ही कर लेंगे। वो तूनिक पनीर, वाह, बड़ी रस्सा, क्रैनबेरी और क्या है, चिकन विंग्स ऑन टोस्टेड ब्रेड, चिकन की करी डाल दिया सॉन्ग। अब बारी है मटन बिरयानी की। वाओ, वेलकम बैक टू दी चैनल एवरीवन। तो भाई ये व्लॉग अपनी बनारस सीरीज का लास्ट व्लॉग होने वाला है। तो पिछले व्लॉग में अपन ये देखे थे कि भाई अपन अपना दर्शन करने के बाद अब अपन जाने की तैयारी कर रहे बोल के बोला था। तो लास्ट डे पे अपन डिसाइड करे थे कि और एक बार जाएंगे भाई पिज़्ज़ा खाने के लिए अपने पिज़्ज़ेरिया। तो फाइनली अपने को वहाँ पे टेबल मिल गई। आज लास्ट डे ऑफ बनारस में फाइनली अपने को पिज़्ज़ेरिया में सीट मिली। सो है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको घाट दिखता है आराम से। बहुत ही बेहतरीन स्पॉट पे है पिज़्ज़ेरिया। ये है अपना, पहले वहाँ से अंदर ही नहीं आ सक रहे थे अपन, अभी अच्छे सीट्स खाली है। एवरीथिंग एक्सेलेंट, वाइब, टेस्ट, पिज़्ज़ा सब सेट है हमारे। और खाने के लिए जगह मिली पीस। ओरिजिनल है, जबरदस्त। Cook it and eat it. Excellent. Lovely it is. It is very lovely. फैमिली को भी लाया जाएगा, खिलाया जाएगा। बहुत ही उम्दा। अभी लास्ट बाइट ऑफ पिज़्ज़ा होने के टाइम अपन डिसाइड करें कि भाई ब्राउनी विद आइसक्रीम ऑर्डर करेंगे बोल के। लेकिन वहाँ का जो एम्प्लॉय रहता ना, जो वेटर रहता ना, उन्हें क्या सजेस्ट करा बोल तो विद आइसक्रीम होना, विदाउट आइसक्रीम होना बोल के पूछा। एक्चुअली वो ऑप्शन ही नहीं है आपको विदाउट आइसक्रीम बोल के। लेकिन थोड़े 1.5 एम्प्लॉयज़ रहते थे, तो वो भाड़ा को हम लोग को सजेस्ट करा विद आइसक्रीम होना, विदाउट आइसक्रीम होना। तो हम लोग सोचे कि आइसक्रीम के साथ खाए ना, ये विदाउट आइसक्रीम खाएंगे बोल के। तो भाई साहब ब्राउनी तो अच्छी थी, लेकिन विदाउट आइसक्रीम खाने में उतना मज़ा नहीं आता भाई आपको। इसके लिए मैं लास्ट व्लॉग में भी लिख के रखा था कि अगर ब्राउनी अगर आप वहाँ पे खा रहे तो ब्राउनी विद आइसक्रीम ही खाओ, तो ही मज़ा आता। ऐसा थोड़े भैया उसकी पूरी एस्थेटिक गाड़ मार दे तो वो चुतिया सजेशन हम लोग लेके खा लिए भाई। अब वहाँ पे खाने के बाद अपना टाइम था अब वहाँ से निकलने का। तो अपन रेडी होके आ गए वाराणसी स्टेशन। अब लास्ट व्लॉग में एक चीज़ आप लोग गौर कर रहे होंगे कि अपन पिज़्ज़ेरिया में जब आके खा रहे थे पिज़्ज़ा खाने के बाद अपन सीधा एक बार वाराणसी स्टेशन गए थे। वो क्यों गए थे बोल तो एक अर्जेंट कॉल आया था, जिसके वजह से अपने प्लान में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। अगर वो चेंजेस नहीं होते तो क्या होता था बोल तो अपना आइटिनरी कैसा था बोले तो यहाँ का कंप्लीशन होने के बाद अपने को जाना था लखनऊ। क्यों जाना था बोल तो वहाँ के टुंडे कबाब खाने के लिए, फिर अपने को विजिट करना था गाँव। तो ये 2 प्लान थे भी जो अपने को कैंसिल करना पड़ा, वो अर्जेंट काम की वजह से। ये जो काम के लिए निकले सो है ना, इसके पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ भाई, लेकिन अभी नहीं। अभी के लिए बस इतना मालूम रखो कि वो काम की वजह से अपने को जल्दी निकलना पड़ा। तो अपन तो आ गए वाराणसी स्टेशन आने के बाद नो टिकट नथिंग, बिंदास आगे चलेंगे वहाँ की स्लीपर में, जो भी होता देखा जाएगा बोल के। अब आने के बाद स्टेशन तो भाई खाली थी। मैं सोचा भाई थोड़ी किस्मत है अपनी, आराम से आ सकते अपन बोल के। लेकिन भाई जैसा टाइम नज़दीक आया तभी भाई लोग भीड़ बढ़ते गई। तो समझ में आ गया मेरे को वाट लगने वाली है, और आगे जाके वाट लगी हम लोगों की। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। कहाँ जगह मिली हम लोगों को, बाथरूम के बाजू एकदम। जो भी जना हगने मूतने जा रहा होने
गेट खोले सर का हम लोग को हटा के जा रहा था, वो वैसी रश में थे हम लोग। तो जब निकलने से पहले फ्लाइट का भी देखे थे भाई। फ्लाइट का देखे जब क्या था बोल तो इनिशियली टिकट 7,500 की दिखा रहा था, जाके बुकिंग करे था, लाइक ईमेल एड्रेस डाले था, लाइक 11,500 कर दिया उन्होंने। भाई इतनी लेवल की मोनोपोली और इतनी लेवल की क्या बोलते हैं गांड मस्ती अपने को बर्दाश्त नहीं होती भाई। तो अपन सोचा बहुत ज़्यादा ही चेहरे भाई, तो अपन फ्लाइट नहीं करे। यही बीच में अपन अपने सीक्रेट एजेंट से कांटेक्ट में भी थे टिकट बुक करने के लिए। वहाँ पे जो घुटन हो रही थी अपने को, वो घुटन से निकाला सो अपना धुरंधरी से। अपना पट्टा क्या करा बोल तो अपने को जबलपुर से लेके नागपुर की 3AC की टिकट कंफर्म कर दिया उन्होंने। अब वो होने के बाद अपने को रुके ना क्या, अपन सतना में ही क्या करे बोले तो अपन चेंज कर लिए। बात की बात हो घुटन में नहीं हो सकता बोल के चेंज करने के बाद अपने को फाइन तो पड़ा, लेकिन सुकून तो मिला भाई। 11 बजे अगले दिन नागपुर पहुंच गए अपन, बहुत ही आराम से सुकून से चैन से आ गए अपन नागपुर। नागपुर स्टेशन पे आने के बाद भाई एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस का यूज़ करे हम लोग, जो कि था डिजिटल लॉकर। और इसके 3 साइजेस अवेलेबल थे, मीडियम, लार्ज और एक्सेल। तो अपना एक्सेल लेके अपना सामान पूरा रख दिया भाई। इसकी प्राइसिंग थी 150 रुपीज़ फॉर 3 आवर्स, जो कि ये बहुत ही बेहतरीन दिखी मेरे को। अब नागपुर में आने के बाद अपने को 5 घंटे का हॉल्ट था भाई। तो हम ना क्या करें, जो अपन ना ट्रेन से आने के टाइम पे जो खाना बुक करे थे ना भाई हरदी होटल का, डिसाइड करें कि वहीं पे जाके लंच करेंगे बोल के। ट्रेन में से अपने को जो होटल दिखी थी जहाँ से जो अपन ऑर्डर कर रहे थे जोमेटो से, स्मॉल वर्ल्ड, ऐसा सिचुएशन आया सो है कि अपने को नागपुर पे का हॉल्ट लेना पड़ रहा। तो अपन सोचे कि वही होटल विजिट कर लेंगे। यही थी भाई वो होटल हरदी। खाना ज़बरदस्त था, तो अपन सोचे कि जाके खा लेंगे। तो आगे सो है, अब जब यहाँ पे इतना बड़ा हॉल्ट मिला सो है अपने धुरंधर के वजह से। धुरंधर कौन है या तुम लोगों को ब्लॉग के सामने बोल दिया होगा, या तो अभी मैं बोलता हूँ। बहुत ही बड़ा होटल है उस तरह। क्या कि एक बिल्डिंग सोचा था मैं, नॉर्मल बिल्डिंग सोचा था, थोड़ा ज़्यादा तुरुम खान दिख रहा है हमें। प्रीमियम है, प्रीमियम। तो भाई ऐसा है कि अपन आए थे नॉर्मल लंच करेंगे बोल के, लेकिन यहाँ पे बुफे है तो बुफे कर ले रहे भाई। ज़बरदस्त है देखो बुफे के ऑप्शंस। तो अपन सोचे कि लंच का सीधा बुफे ही कर लेंगे बोल के, अवेलेबल है तो अपन ऑप्ट कर लिए। बहुत ही ज़बरदस्त एम्बियंस, क्या बात है। सलाद ऑप्शंस भाई, वो तो मालूम ही चाहिए क्या है। ये देखिए प्रीमियम सलाड्स, एकदम प्रीमियम, क्या बात। इस पापड़, दिस इज सूप माय फेवरेट, दिस इज आल्सो सूप माय फेवरेट। These are the breads which I have already shown in my previous buffet vlog. Biryani, mutton biryani that also. Pakhtuni paneer. Wow. पटोरी रस्सा, ठीक है। यहाँ दाल तड़का, इसके बाद है स्टीम राइस, इसके बाद है समथिंग एल्स बड़ी मीठे में रस्क है, पास्ता एंड पेस्टो सॉस, मूंग दाल हलवा, वेरी नाइस, चॉकलेट पुडिंग, पेस्ट्री, क्रम्बल पाई, सॉरी, पीनट बटर मूस। ज़बरदस्त ऑप्शन है भाई। लेट्स स्टार्ट। ओनली थोड़ा सा डालो मेरे को भी, ये वाली थोड़ी डालो। कल ट्रेन में कैसी हालत में आ रहे थे मालूम ना, वो हालत याद करो, आज का दिन याद करो। इसके लिए समय करने के बाद बदलता है। महादेव का नाम लेके निकले, एवरीथिंग आर सेटल्ड। और यूनिक चीज़ हैं ये भी। ये पूरा सलाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। 2 बस से जी गाजर, पेटिस बढ़ देता हूँ ना, पहले एकदम थोड़ा सलाद लिए सो है भाई। अभी स्टार्टर भी बना रहे कहते भाई। आई लव दिस गाजर फर्स्ट, बढ़िया है गुरु। गाजर का रिव्यू भी दे दिया मैं। गाजर के सर की रहता ना बैगन। पास्ता देखेंगे,
ग्रीन सॉस में मिला है सॉस को। बहुत ही ज़बरदस्त, मुंह में पानी आ रहा। स्टार्टर 2 हाँ अभी स्टार्टर 2 है कहते हैं। चिकन विंग्स और एक आइटम है हार आगे। अब ये दही का सलाद देखेंगे भाई, मौसम है लाजवाब है कहते हैं। सामने से बड़ा सा ड्रिंक्स है सो है क्रैनबेरी और क्या है परीक्षा कहानी कहते भाई, जिसके नाम भी लेने नहीं आ रहा आपने को। थैंक यू। इन्होंने तो चिकन भी डाल लिया था। चिकन खींच रहे, कैसा है चिकन? घर में कैसा बनाते हैं? एकदम घर के सर का है कहते भाई। कुछ इंटरेस्टिंग दिखा मेरे को। पत्ता हरदम ग्रीन रहता है होटलों में, लेकिन इन्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग करके लगा। देखेंगे है क्या हो। प्लांट है नॉर्मल है। ये क्रैनबेरी पी के देखेंगे भाई। ज़बरदस्त है। अभी स्टार्टर आ रहे कहते, तो स्टार्टर के लिए वेट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है भाई, इन हाउस ड्रिंक है। क्रैनबेरी पी के देखो। ये देखेंगे अपन ग्रीन वाला, थोड़ा हल्का कोल्ड ड्रिंक टाइप है। चिकन विंग्स है इसको भाई स्टार्टर में। चिकन विंग्स 3 इज इनफ। अपन 2 डाल लिए भाई चिकन विंग्स। खा के देखा जाए, एकदम गर्मा गर्म है। हॉट है एकदम। यस, लिया जाए भाई पहला बाइट से हमें, आखिरी गर्म है। क्रिस्पी चिकन विंग्स। बेहतरीन बन के सबसे पहले अपने को सर्व हुआ सा है। कैसा लगा? एकदम KFC स्टाइल लगेगा। एकदम KFC स्टाइल लाजवाब कहते। जैसे घर में अपने बनते की मिलता नहीं। सेम वैसी है घर में बने सर का। बहुत ही बेहतरीन। मेथी कॉर्न टिक्की कहते भी। विल हैव मेथी कॉर्न टिक्की आफ्टर हैविंग चिकन विंग्स। बहुत ही ज़बरदस्त है। ये चटनी इधर था, अपन देख लिया नहीं। चटनी में डूब गया है भी नहीं। चटनी के साथ देखेंगे। टिक्की भी लाजवाब है कहते भाई। कुछ एक्सेलेंट है भाई, चटनी भी ज़बरदस्त। अपने को इतना पसंद आया भाई कि अपन और एक लेके खा रहे हैं चिकन विंग्स। बुकिंग की घाई नहीं, कुछ भी ऐसा टेंशन नहीं है। तो कितना ज़बरदस्त दिख रहा मालूम खाना, बता नहीं सकता। पिज़्ज़ेरिया में पिज़्ज़ा खाए थे, सीट मिलने की खुशी और रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और खुशी तो खाली है। गए बात क्या होता नहीं मालूम था। गए बात डेंजर हुआ। अब बारी है टिक्की की भाई। द फर्स्ट बाइट ऑफ द टिक्की। अच्छा करा दला लिया एक्स्ट्रा एक, बहुत ही बेहतरीन। अपने घर में मेथी बनी तो अलग ही बनती है, ये होटल वाले बनाए तो मेथी पकौड़े अलग ही बनाते हैं। वैसे अपने घर में मास्टर शेफ़ा हैं समझो, बोलना बुरा मान जाते हैं। रहा ना जाए मस्त है मेथी का। इन्होंने भी तो और 2 लिए सो है। मैं इनका ही देख के मैं एक्स्ट्रा 1-3 डलवा लिया। ये खा रहे पख्तूनी पनीर विद ब्रेड, ऑन टोस्टेड ब्रेड। हाउ इज इट रिवील इट अच्छा है। किक ने मारा। अब चिकन के साथ खा रहे देखो टोस्ट। ये सब बड़ा सही था। चिकन के साथ सब अच्छा दिखता लो। ये सब ब्रेड था भाई उधर, जैसे कि मैं दिखाया था। उसके साथ चिकन की करी डाल दिया सोऊंगा। और उसके साथ चिकन करी देखेंगे कैसा टेस्ट करती है कि मुझे ऑलवेज से नॉन वेज के साथ तो सब अच्छा नहीं दिखता है। बेहतरीन, एक्सेलेंट विथ पीस। हियर गोज द बाइट। एक्सेलेंट। तो भैया पटौड़ी रसा बोल के जो था ना,
दिस इज़ मेड फ्रॉम बेसन भाई। मैं थोड़ा डाल लिया सा हूँ, रसा देखेंगे आखिर है कैसा है। दिस इज़ द बाइट। एक्सपेक्टेड जैसा टेस्ट था उसी तरह रस्से का। अगर आप फिश करी खाए समझो, हल्का हल्का उसका फ्लेवर आता है आपको। नान के साथ चिकन कैसा दिखा, बहुत पसंद आएगा थे। तो रस्सा तो ख़त्म हो गया भाई अपना, अब बारी है चिकन करी के साथ। इतने विंग्स खा रहा हूँ मैं इधर, उधर भी लेग पीस हैं लेकिन अपन विंग्स ही डाल लिया है। इतने विंग्स खाए तो उड़ जाते खा खा के। अब बारी है मटन बिरयानी की, उसके साथ थोड़ी चिकन करी डाल लिया। अभी कैसा था मटन, आउटे कहते हो ना खा के। मत तो लग के निद्रा में जा रहे हैं ना, वो अपना हैदराबाद होंगे सर का मिर्ची का सालन नहीं लगाते समझो। एनीवेज विल टेक अ बाइट। अच्छी है बिरयानी, अच्छी सॉफ्ट है बिरयानी। यस ऐसे बड़े होटल में आने के बाद ऐसा पीस आया समझो, मारे तो अच्छा। घर में रहते ठोक ठोक के बैगन में मिला देते इसको। लेकिन यहाँ पे जितना ऊपर निकला ना तो पूरा पलट के देखते अपने को इधर। रायते के साथ डाल के खा रहा हूँ। अब मेरे को मत्तू लग के निद्रा आ रही वही चाय में। वो तो आखिरी हैवी हो गया सिवाय जब से तो चीज़ें खाए तो हैवी कुछ भी नहीं दिखा, ये खाते के साथ हैवी हो गया। अब बारी है डेजर्ट की। ऑलरेडी मत्तू लग के निद्रा में जा रहे हैं, अब मत्तू लग के यहीं सो जाना। फिर अब टोस्ट, रबड़ी ऑन टोस्ट, चॉकलेट मूस, पीनट बटर मूस, चीज़ केक कहते हैं, चीज़ केक, हलवा, मूंग दाल हलवा। ऑल द बेस्ट। रबड़ी ऑन टोस्ट, वाह कहते हैं। मैं एक बाइट लेता हूँ, खाली एक बाइट छोड़ना मेरे लिए, मैं पूरा नहीं खा सकता लेके। एक बाइट खाते की करता तो। मूंग दाल हलवा, हलवा भी कहते भाई। मैं डिजर्ट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं डिजर्ट्स के बहुत बड़े फ़ैन है कहते हैं। तो भाई अपना स्वीट का कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो मैं टोस्ट के साथ एक बाइट छोड़ो बोला था, तो ये पहले रस के ऊपर रबड़ी डाल के खाए सो देखेंगे। वियर्ड बट अच्छा रबड़ी का मिठास नहीं मारता तेरे। बहुत ही सॉफ्ट दिखते रहता है। देखो आपको रील्स में वीडियोस में ये वो है, ये जली जली देखो तो दिखता है, जली जली है उन्हें। दिस इज पीनट पुडिंग है भाई। लेट मी टेस्ट दिस। पुडिंग को मलाइयों के साथ पूरा घुमा दिया सो पीनट को, उसको क्रीमी टेक्सचर आ गया सो पूरा। इसको ब्रेक पे ला के खाए तो मज़ा आता ब्रेकफास्ट में। हलवा खाएंगे थोड़ा, क्या मैं आप जब बोलते रहता हूँ घर में बनाओ। बड़ी डेंजर बना है उस्ताद। कौन से क्वालिटी का लिया है कि नहीं मूंग दाल। दे कुक इट वेरी नाइसली यू नो। पूरे डेजर्ट में टॉप पे लगा सकता हूँ ना। चॉकलेट मूस, ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा है इसमें मेरे को। वाओ, मूस नाम को जस्टिफाई कर रहा हूँ। चॉकलेट मूस केक अगर आप खाए सो है मैकडॉनल्ड्स का तो आपको मालूम सकता। ये बाइट खिला रहे भाई मेरे को ज़बरदस्ती। देखो ऐसा क्या होगा डिफरेंस? मूस केक मिला क्या इसमें? नहीं, बादाम था इसमें। बादाम तो था, क्या डिफरेंस है? गरम में गरम था ये। आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, यू नो। बहुत खाते मीठा, ऐसी चीज़ें जमते अपने को, ये और ये। में से 100 देना। एक बाइट लिया, बाप रे पागल हो गया मैं तो। ये तो एकदम एक्सेलेंट था भाई, एकदम टॉप नॉच था। है क्रैनबेरी, बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 hour later. अपन स्टेशन पे तो आगे सो है भाई। अब जितना दबा के खाए सो है ना, अपन अपनी जड़ी बूटी भी साथ में लेके चलते हैं भाई। ये दिख रहा है ये हमारी जड़ी बूटी है। गाड़ भर के खाना, ये फांकना।
डाइजेशन के लिए अच्छा रहता, पेट के लिए अच्छा रहता। अब वहाँ पे खाना पीना होने के बाद तो अपन आराम से चाय वाय पी लेंगे। तो रात के 9 बजे चढ़े, सुबह 8 बजे उतर गए और अपन आ गए हैदराबाद। तो अब भाई अपने व्यूवर्स को और एक बात बोलना था, ये बेसिकली ये साल का लास्ट व्लॉग हो सकता, क्योंकि भाई आगे अपने को थोड़े काम है। शॉर्ट फॉर्मेट तो आता ही समझो। ये आगे सोहेब अपनी चाय व्लॉगिंग के बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये बनारस सीरीज का अपना लास्ट व्लॉग के साथ साथ ये व्लॉग को भी यहीं पे करेंगे ख़त्म। तो आई होप ये सीरीज और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।